ನಾಯನ ಬಂದೇನು ಮುಂದಿನ 2028 सीधा जन्नत। ये खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं मगर सब खामोश हैं। बसनगौड़ा पाटिल ही कह रहे हैं कि सीधा जन्नत भेजेंगे पोस्टमार्टम करके। मुझे ये बताइए पोस्टमार्टम करके मतलब क्या? अगर कोई हिंदी में बात करेगा तो क्या वो मुस्लिम होगा? अगर कोई कन्नड़ में बात करेगा तो क्या वो हिंदू होगा? सर, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बसनगौड़ा पाटिल का फाइनल डे कहा जा रहा है। क्या है ये ऑडियो का सच? देखिए, पहली बात तो जो ऑडियो मैंने भी सुना है तो पहले तो हम इस ऑडियो को खंडन करते हैं, हम इस पर ऐतराज़ जताते हैं। ये ऑडियो किसने किया? ये हो सकता है कि बसनगौड़ा की तरफ से ही उनके चाहने वालों की तरफ से कोई साजिश के तहत किया गया होगा, मगर जो भी ऑडियो में कहा गया है वो सरासर झूठ है। झूठ फैलाया गया है ताकि बीजापुर का माहौल ख़राब किया जाए। जो बसनगौड़ा पाटिल हमेशा चाहते हैं कि बीजापुर का माहौल ख़राब होना, मगर यहाँ पर हम नहीं चाहते कि बीजापुर का माहौल ख़राब होना। हम हमेशा एकता की बात करते हैं क्योंकि ये जो भूमि है ये हमारे संतों की भूमि है, सूफियों की भूमि है। हम सिर्फ अमन चाहते हैं। उस ऑडियो को देखें तो वो बहुत ही गलत है और ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है जो उस ऑडियो में कहा जा रहा है। तो कहा उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 15 तारीख को बीजापुर शहर बंद होगा और तमाम एकजुट होकर बसनगौड़ा पाटिल के घर का घेराव करेंगे। ये तकरीबन 3-4 दिन से हवा चल रही है कि 15 तारीख को बीजापुर बंद किया जाएगा, लाख लोगों को जमा किया जाएगा इस तरह। मगर मीटिंग में तय किया गया था कि एक कमेटी बनाई गई थी कि डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमेटी। ये डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमेटी का काम है सिर्फ बसनगौड़ा ही नहीं, जो हमारे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसकी भी मुखालिफत करने के लिए बनाई गई थी, और जो हुजूर की शान में गुस्ताखी इस गुस्ताख ने की थी इस पर भी बात करने के लिए बनाई गई थी। मगर उस वक्त ये कमेटी बनाई गई थी और ये डिसीजन लेना अभी बाकी था कि किस वक्त ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। सिर्फ बात प्रोटेस्ट की थी कि इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाएगा, इतना ही था। मगर ऑडियो में जो कहा जा रहा है वो सरासर गलत है। ये बदनाम करने की कोशिश हो सकती है या बड़ी साजिश के तहत इसे खुद भी अपोजिशन ने वायरल किया होगा, बसनगौड़ा के चाहने वालों ने, या खुद बसनगौड़ा भी कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो मुस्लिम युवक की है। अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैंने देखा कि 3-4 मीडिया में, मैं मेरे मीडिया के भाइयों से कहूँगा, आपको कैसे पता कि ये व्यक्ति मुस्लिम है? पहली बात, अगर कोई हिंदी में बात करेगा तो क्या वो मुस्लिम होगा? अगर कोई कन्नड़ में बात करेगा तो क्या वो हिंदू होगा? तो इस तरह भी मीडिया को बिना सर्च यानी जानकारी लिए इस तरह सीधे सीधे मुस्लिम व्यक्ति कहना भी ये गलत है। इन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया है। हम इनका भी खंडन करते हैं कि इस तरह की हरकतें मीडिया वाले भी ना करें। और मैं आपको बता दूं, अगर मीडिया को इतना ही बताना है तो क्या बसनगौड़ा पाटिल ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की उस वक्त बसनगौड़ा ने सीधा सीधा कहा था कि अगली बार ये सीधा जन्नत को भेजेंगे, नो पुलिस स्टेशन, सीधे सिविल हॉस्पिटल और सीधे पोस्टमार्टम और सीधे जन्नत, अल्लाहू अल्लाहू अकबर कहते हुए। क्या ये भाषण आपको नहीं लगता कि समाज में नफ़रत पैदा कर सकता है? क्या आपको ये भाषण नहीं लगता कि ये सीधे सीधे मुसलमानों को ख़त्म करने की, मुसलमानों की मारने की बात कही गई है? जो आप एक ऑडियो, वो भी किसने किया इसका पता भी नहीं, उस ऑडियो को चलाकर बता रहे हैं कि इस तरह बसनगौड़ा पाटिल को धमकी दी गई है। जब बसनगौड़ा पाटिल खुले आम हुबली के उसी मंच में, राम नवमी मंच से कह रहे हैं कि बस मुसलमानों को जन्नत भेजा जाएगा, नो पुलिस स्टेशन, सीधे सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और अल्लाहू अकबर कहते हुए उन्हें ले जाया जाएगा। क्या आपको ऐसा नेता राज्य को चाहिए या नहीं? ये खुलेआम कह रहे हैं। तो ये न्यूज़ मीडिया वाले नहीं बताते और ना ही कहते हैं, जबकि ये भी प्रचोदनाकारी भाषण है। इसे भी आपको दिखाना चाहिए था। अगर नहीं देखे हैं तो आप भी सुन लीजिए।
ನಾಯನ ಬಂದೇನು ಮುಂದಿನ 2028ಕ್ಕೆ ರಾಮನವಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರ, ಗಣೇಶನ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರ, ದೇವಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರ ಸೀದಾ ಜನ್ನತ್. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡುದು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. तो सुना आपने, ये सीधा सीधा मुसलमानों को यहाँ पर जन्नत भेजने, पोस्टमार्टम करने की बात कर रहे हैं, तो सीधा मारने की बात कर रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ा अपराध है। ये खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, मगर सब खामोश हैं, मीडिया वाले खामोश हैं, जिम्मेदार खामोश हैं, पुलिस डिपार्टमेंट खामोश है। क्या इस पर आपको नहीं लगता कि इस पर एक्शन लेनी चाहिए? मगर नहीं ली जाती। एक आइडिया वायरल होता है, कोई कहीं से किधर से किसने किया इसका पता नहीं है, और किया है और कौन है वो भी पता नहीं, जबकि यहाँ खुलेआम बसनगौड़ा पाटिल ही कह रहे हैं कि सीधा जन्नत भेजेंगे पोस्टमार्टम करके। मुझे ये बताइए, पोस्टमार्टम करके मतलब क्या? यानी कि ख़त्म करके। जब ख़त्म करने की किसको बात कर रहे हैं? पूरे मुस्लिम समाज को। जब पूरे मुस्लिम समाज को ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कितना बड़ा सीधे मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं? तो जब ये धमकी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मगर यहाँ पर ना ही मीडिया आवाज़ उठा रही है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट सो मोटो करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी से यही कहूँगा, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी से भी यही कहूँगा कि आप ऐसे आतंकी जो शहर और पूरे राज्य में हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा एक फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे फसादी पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसे जेल की चारदीवारी के पीछे फेंकना चाहिए।